फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश में हम लोगों की दो सीरीज़ चल रही हैं, एक 3000 सेंटेंस सीरीज़ और एक इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज चैलेंज। तो आज इस इंग्लिश स्पीकिंग की जो 3000 सेंटेंसेस सीरीज़ है, जिसमें हम लोग डेली लाइफ में यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे यूज़ होने वाले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं और एज इट इज़ उनको लर्न करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ और भी कुछ ऐसे सेंटेंस जो आप लोगों के रोज़ की लाइफ में काम आने वाले हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को, तो इस सीरीज़ पर कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। गाइस, इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को हिंदी सेंटेंस बताती हूँ और साथ ही साथ उनकी इंग्लिश भी देती हूँ। दैट मीन्स ये सेंटेंस आपके रेडीमेड मटेरियल हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें परफेक्ट बनाती है। तो जल्दी से मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। एक सेंटेंस को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए सो दैट ये आपको आसानी से याद हो जाए। तो जल्दी से आइए रट लेते हैं आज के ये सेंटेंसेस। गाइज, ये सेंटेंसेस देखिए, वहाँ पर हम लोग लॉजिकली सीख रहे हैं कि किस तरह से किस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर रूल्स कुछ नहीं सीख रहे हैं, किसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश को याद कर रहे हैं सो दैट ये नॉर्मल से सेंटेंसेस, ईजी से सेंटेंसेस हम लोगों को याद हो जाए, ताकि हमारा माइंड जो है वो ब्लैंक ना रहे जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा स्टफ हो जो हमें हेल्प कर सके इंग्लिश बोलने में। तो जल्दी से अभी से शुरुआत कर दीजिए इंग्लिश बोलने की। तो पहला सेंटेंस है आज का। अगर आपको कभी बोलना है कि मैं लखनऊ के आसपास हूँ या मैं दिल्ली के आसपास हूँ, कभी होता है ना हम ट्रैवल करते हैं या फिर किसी को बताना होता है कि हम कहाँ पर हैं, तो हम कहते हैं ना कि मैं इसके आसपास हूँ, इस एरिया के आसपास हूँ। तो उसके लिए आपको बोलना होगा आई एम नियर अबाउट लखनऊ। जो भी आपकी जगह का नाम है आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं लखनऊ के आसपास हूँ, तो आई एम नियर अबाउट लखनऊ। आई एम नियर अबाउट लखनऊ। वंस अगेन रिपीट कीजिए, आई एम नियर अबाउट लखनऊ। ओके, नेक्स्ट इज आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ, यानी कि अगर आप कहना चाहते हैं कि इस फोटोग्राफ में मैं नहीं हूँ या मैं इस फोटोग्राफ में नहीं हूँ, तब आप यूज़ करेंगे आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस। सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस, यानी कि वो ऑफिस में कब से है, वह ऑफिस में कब से है। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है until when were you there in office। देखिए दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। ओके, until when were you there in office का मतलब है कि वह ऑफिस में कब तक था, तुम ऑफिस में कब तक थे। ऊपर वाले सेंटेंस में वह है, इस वाले सेंटेंस में तुम है, तो तुम ऑफिस में कब तक थे। ओके, सो until when were you there in office। गाइस, अगर अभी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे साथ में रिपीट कीजिए और इन सेंटेंसेस को जल्दी से मग अप कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज ही हैज़ नथिंग। उसके पास कुछ नहीं है। आपको अगर बोलना है उसके पास कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे ही हैज़ नथिंग, ही हैज़ नथिंग। या फिर आप बोल सकते हैं ही डजंट हैव एनीथिंग, ही डजंट हैव एनीथिंग। तो दोनों ही सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, उसके पास कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज आई हैव सम टॉर्न क्लोथ्स। होता है ना कि हमारे पास कुछ फटे पुराने कपड़े होते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई हैव सम टॉर्न क्लोथ। मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं, तो आई हैव सम टॉर्न क्लोथ्स, आई हैव सम टॉर्न क्लोथ्स। ओके, नेक्स्ट इज चाइल्ड वॉज हिडन बिहाइंड द ट्री। बच्चा पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। द चाइल्ड वॉज हिडन बिहाइंड द ट्री। द चाइल्ड वॉज हिडन बिहाइंड द ट्री। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज नॉट योर्स। ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। अगर आपको बोलना है तब आप बोलेंगे दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट योर्स। नेक्स्ट इज दिस इज माइन। यह मेरा है। दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस इज राम्स बुक। ये राम की किताब है। दिस इज राम्स बुक, ये राम की किताब है। या फिर दिस बुक बिलोंग्स टू राम। दिस बुक बिलोंग्स टू राम, ये राम की किताब है या ये किताब राम से संबंधित है। तो दिस इज राम्स बुक्स या दिस बुक बिलोंग्स टू राम। प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट इज वी आर योर्स। हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हैं तो कैसे बोलेंगे, वी आर योर्स। अब मूवी मत याद करने लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज वी वर देयर विद यू एवरी मोमेंट। वी वर देयर विद यू एवरी मोमेंट। हम हर क्षण यानी हर पल हम तुम्हारे
साथ थे। वी वर देयर विद यू एवरी मोमेंट, हम हर क्षण तुम्हारे साथ थे या हम हर पल तुम्हारे साथ थे। तो वी वर देयर विद यू एवरी मोमेंट। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार, कार में कितना पेट्रोल है, कार में कितना पेट्रोल है। अगर आपको ऐसे बोलना है तब आप कहेंगे हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। और इसको आप दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, हाउ मच पेट्रोल डज द कार हैव, हाउ मच पेट्रोल डज द कार हैव। ओके, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए कुछ और सेंटेंसेस सीख लेते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अगर आपको पूछना है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तब आप बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट इज विच सिटी आर यू इन राइट नाउ, विच सिटी आर यू इन राइट नाउ, इस समय तुम किस शहर में हो या इस समय तुम किस शहर में हो के लिए आप यूज़ करेंगे विच सिटी आर यू इन राइट नाउ, विच सिटी आर यू इन राइट नाउ। नेक्स्ट इज आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, ये सीरियल्स और हिंदी मूवी का डायलॉग यहाँ पर आ गया है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ के लिए आप बोलेंगे आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। नेक्स्ट इज शी वॉज लॉस्ट समवेयर, शी वॉज लॉस्ट समवेयर, यानी कि वह कहीं खोई हुई है। होता है ना, कभी कभी कोई बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है, उसको हम कहते हैं ना कि कहीं खोया हुआ है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शी वॉज लॉस्ट समवेयर, शी वॉज लॉस्ट समवेयर। नेक्स्ट इज ही इज़ लॉस्ट इन योर ड्रीम्स, वह तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ है, ही इज़ लॉस्ट इन योर ड्रीम्स। ओके, नेक्स्ट इज मोबाइल इज़ कैप्ट ऑन द टेबल, मोबाइल इज़ कैप्ट ऑन द टेबल, मोबाइल जो है टेबल पर रखा हुआ है, मोबाइल जो है मेज़ पर रखा हुआ है। मैं बहुत डरी हुई थी, ठीक है, या मैं बहुत डरी हुई थी, तो क्या बोलेंगे हम लोग आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज स्केयर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉज टेरिफाइड या आई वॉज हॉरिफाइड, यानी कि मैं डर गई थी या मैं डरी हुई थी। आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज हॉरिफाइड, आई वॉज टेरिफाइड, तीनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर हेयर एट दिस टाइम, इस समय यहाँ पर कितने बच्चे हैं, या फिर कितने इस समय यहाँ पर कितने बच्चे हैं, यानी कि कितने बच्चे इस समय यहाँ पर हैं, तो उसके लिए आप बोलेंगे हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर हेयर एट दिस टाइम। अगर हमें पूछना है कि वहाँ उस समय कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर हेयर की जगह आप देयर लगा सकते हैं, तो हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर एट दिस टाइम। ओके, नेक्स्ट इज शी वॉज अवेक एट 2, शी वॉज अवेक एट 2, वह 2 बजे जगी हुई थी, वह 2 बजे जगी हुई थी के लिए आप यूज़ करेंगे शी वॉज अवेक एट 2, यानी कि 2 बजे के टाइम वो जागी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज शी हैड बीन अवेक सिंस 2, शी हैड बीन अवेक सिंस 2, वह 2 बजे से जागी हुई थी। जब आपको से वर्ड का यूज़ करना है, से जागी हुई थी, 2 बजे से जागी हुई थी, तो उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे शी हैड बीन अवेक सिंस 2, शी हैड बीन अवेक सिंस 2। नेक्स्ट इज हर हस्बैंड वॉज ड्रंक, उसका पति पिए हुए था। होता है ना, बहुत सारे लोग शराबी होते हैं, तो अगर किसी को बोलना है कि उसका पति पिए हुए था या उसका फादर पिए हुए था, ब्रदर पिए हुए था, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को। तो हर हस्बैंड वॉज ड्रंक, हर हस्बैंड वॉज ड्रंक। नेक्स्ट इज यू आर माई क्लोज फ्रेंड, तुम मेरे निकट के दोस्त हो, यानी कि तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। ओके, तो यू आर माई क्लोज फ्रेंड, यू आर माई क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट इज इट वॉज रिटन, इट वॉज रिटन, दैट मीन्स यह लिखा हुआ था, यह लिखा हुआ था, तो इसको आप बोलेंगे इट वॉज रिटन। सो गाइज आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे और आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी। अगर फिर भी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम श्योर गाइज कि इनमें से सारे ही सेंटेंस ऐसे हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले हैं, यानी कि आपकी डेली लाइफ में ये सारे सेंटेंसेस यूज़ होंगे। और कुछ सेंटेंस तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के मतलब के हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से याद कीजिए, इनको रटिए और सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस कीजिए और अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना आपका एम नहीं है, आपका एम है इंग्लिश बोलना। तो इंग्लिश बोलना कैसे आएगा, जब लोग आप स्टार्ट करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम लोगों को हेजिटेशन होता है या फिर मुश्किल लगता है, तो गाइज़ आपको एक बात ज़रूर बता देना चाहूँगी कि कोई भी काम हमें तब तक मुश्किल लगता है जब तक हम उस काम को स्टार्ट नहीं करते हैं। जब तक स्टार्ट नहीं करते हैं वो तब तक ही मुश्किल होता है, जब हम लोग उसको स्टार्ट कर देते हैं तो आगे का रास्ता हमें खुद से दिखाई देने लग जाता है। सो आई होप कि
वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।